कैसे हैं भैया? बढ़िया हूँ गुरुजी। बढ़िया। हाँ। कहाँ से बात कर रहे हो? बगरू से? हाँ तो गुरुजी। बताओ बताओ, क्या समस्या है? अरे एक तो मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती है, उसके पैर में कड़ियों में दर्द है। और और एक मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन कोई हो नहीं रहा, और पर्सनल धंधा करना चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा। क्या बिल्कुल। रुकावट आ रही है? सोचता हूँ कि यूँ करना भी चाहता हूँ लेकिन हो नहीं रहा। हनुमान जी की सेवा कौन करता है घर के अंदर? मैं ही करता हूँ सर। तुम ही करते हो? हाँ। अच्छा अच्छा, कोई दक्षिण मुखी हनुमान जी है गांव में? हाँ। नहीं, अपने यहाँ हमारे खुद का दादाजी का बनाया हुआ मंदिर है। हाँ। एक तो शिव जी का मंदिर है, हम्म। उसमें हनुमान जी की मूर्ति है। एक माता जी की मैंने खुद ने बनाया मंदिर, खुद ने। हाँ हाँ। छोटा मंदिर। एक भैरव जी बालाजी का अपने घर पे मंदिर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हनुमान जी की सेवा करते हो ना? हाँ सर। तो ये कितने सालों से चल रही है सेवा तुम्हारी? सर मैं तो 3-4 साल से कर रहा हूँ। वैसे मेरे में 14 में या 15 में कोई भाव आया था, पता नहीं क्या आया था वो। हम्म। छाया आई थी, कुछ आया था लेकिन वो पता नहीं क्या आया क्या नहीं आया, कुछ पता नहीं। हम्म। फिर मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ ये सेवा। हनुमान जी की भी करता हूँ और माता जी की भी, शिव जी की भी करता हूँ, भैरव जी बालाजी, उनके तो जो भी स्थान है अपने वहां पे करता हूँ। तो अभी कोई सवारी आ रही है, नहीं आ रही है? सवारी तो आना तो बंद हो गई। मेरे को पहले से ओपन दर्शन होता था लेकिन वो भी अब बंद सी हो गया। नहीं, मेरे को कभी कभी पहले पता चल जाता था, थोड़ा बहुत कुछ कुछ आता था। हम्म। और वो करे हूँ लेकिन सफलता नहीं मिली गुरु जी। सफलता नहीं मिली। देखो क्या है, जो तुम्हारे अंदर जो सवारी आती थी वो गलत थी सवारी। ठीक है? वो सही सवारी नहीं थी। और हाँ सर। वो सवारी ही तुम्हारे परिवार के अंदर घुल गई है। ठीक है? हाँ। वो ही सवारी की जो छाया है, गंदी छाया है ये। ठीक है? जो तुम्हें कहीं से लगी हुई है। ठीक है ना? अच्छा। हाँ। इसकी वजह से ही तुम्हारी जो पत्नी है, उस पत्नी के जो शरीर में प्रॉब्लम रहती है, कभी कभी तो सिर बांध के पड़ जाती है वो। ठीक है ना? हाँ। मतलब डलनेस आ जाती है पूरे शरीर में, जैसे पूरा शरीर गार हो गया हो, मिट्टी हो गया हो, ऐसा लगता है उसको। हाँ। ठीक है? हाँ सर। शरीर में कभी कभी वाइब्रेशन आता है और कभी कभी नींदों में चमक जाती है। मतलब हाँ। डर लगने लगता है हाँ। उसको। ठीक हाँ। है? और पूरा बदन, तुम तो कड़ियों की और पैरों की बात कर रहे हो, परंतु उसका पूरा बदन बंधा बंधा हुआ रहता है, जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। ठीक है ना? हाँ। पूरे शरीर को किसी ने जकड़ लिया हो, ऐसा उनके साथ में होता है। प्लस ऐसे ही सिम्टम तुम्हारे अंदर भी कभी कभी दिखाई देते हैं। ठीक है? हाँ। ये कई सिस्टम तुम्हारे अंदर भी दिखाई देते हैं। ये कोई बाहर की शक्ति है और नेगेटिव ऊर्जा है, गलत चीज है, जिसको तुम लोगों ने क्या है कि जैसे उसको तो पाड़ लिया है तुम लोगों ने ना। हाँ। हाँ। हाँ, ये अच्छी शक्ति नहीं है। और ये जब भाव आने लगा तो अपने आप में तुम लोगों को ये लगा कि यार अच्छी शक्ति है, काम करेगी, इलाज करेगी, ये करेगी, वो करेगी। लेकिन ना तो कोई का इलाज हुआ, ना किसी का काम हुआ, ना ये तुम्हारे घर के अंदर इसने सारी बरकत खत्म कर दी, सारा बिजनेस खत्म कर दिया। धंधे पे जाने का मन नहीं करता है, धंधे पे जाते हो तो धंधा होता नहीं है। पैसा, बिजनेस, सारा सब कुछ सिस्टम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है? सही है गुरु। घर के अंदर वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। विचार विमर्श किससे करने लगते हो तो अच्छी बातें करते करते अचानक दिमाग खराब हो जाता है और लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है? ये स्थितियां तुम्हारे साथ इसलिए बन रही हैं क्योंकि ये जो शक्ति है, इसने क्या है, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे फैमिली में गलत प्रवेश कर लिया है। ये नेगेटिव शक्ति है। और ये तो क्या है, थोड़ा सा तुम्हारे हनुमान जी की वजह से ये रुकी हुई है, क्योंकि तुम मुझे हनुमान जी की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए हनुमान जी की वजह से रुकी हुई है। नहीं तो अभी तक तो ये कुछ ना कुछ नुकसान कर चुकी होती घर के अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो इसके लिए आपको धाम पे आना पड़ेगा, आश्रम पे आना पड़ेगा। 3 मंगलवार आपको आश्रम पे आना पड़ेगा। आश्रम पे ही इसका इलाज होगा। जो भी चीज़ है उसको निकाल के बाहर कर देंगे और अपना जो सिस्टम है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों पति पत्नी को आना है और पत्नी का जो भी है, तुम्हारा तबीयत एक ही बार आने में तुम्हारा इलाज बिल्कुल ओके करवा देंगे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं है।